अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे बच्चों, आज की हमारी क्लास तर्जमा कुरान सूरह निसा आयत नंबर 19 से पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यहिल्लु लकुम अन तरिसुन निसाअ करहा। या अय्युहा, ये आवाज देने के लिए आता है। ए अल्लजीना, वो लोगो, ए वो लोगो, आमनु, जो ईमान ले आए। ला यहिल्लु, तुम्हारे लिए नहीं है हलाल। लकुम, तुम्हारे लिए। हल्ला यहिल्लु माने हलाल होना, जायज होना। ला, नहीं। यहिल्लु, हलाल है। लकुम, तुम्हारे लिए। अन, के, यानी तुम्हारे लिए जायज नहीं। क्या? अन के। तरिसु, वरसा यरिसु, वाउ रासा, इसका माने होता बारिश होना। पीछे वाले सबक में ये वर्ड आए थे। अंतरिसु, के तुम वारिस बनो। अन निसा, औरतों के, तुम औरतों के वारिस बनो। करहा, काफ राहा, कर कहते हैं नापसंदीदगी को। जबरदस्ती किसी के साथ कोई काम करते हैं वो, क्योंकि जबरदस्ती जो काम होता है वो किसी को भी पसंद नहीं होता है, तो करहा नापसंदीदगी, जबरदस्ती। ए ईमान वालो, तुम्हारे लिए जायज नहीं कि तुम औरतों को जबरदस्ती अपनी मीरास में ले लो। ये मतलब है इसका कि पहले ये करते थे लोग कि जब माल की तकसीम होती थी उसी के साथ उनकी जो लेडीज हुआ करती थी, बीवी वगैरह, तो उस पे भी लोग अपना हक जमाया करते थे। जो जिनको माल मिल रहा है वो मतलब अपनी मर्जी चलाया करते थे कि तुम्हें अब अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना है, हमारी मर्जी से करना है। तो इस चीज को मना किया जा रहा है कि तुम उसके ऊपर कंट्रोल नहीं करोगे, उसके ऊपर तुम्हारा कोई हक नहीं है। वो अपनी खुद मालिक है, वो अपनी मर्जी की मालिक है, अपने फैसले खुद लेगी, वो तुम लोग नहीं करोगे। ए ईमान वालो, तुम्हारे लिए जायज नहीं कि तुम औरतों को जबरदस्ती अपनी मीरास में ले लो। वला तअज़ुलूहुन्ना लितज़हबू बिबअज़ि मा आतैतुमूहुन्ना इल्ला अन यअतीना बिफाहिशतिन मुबय्यिना वआशिरूहुन्ना बिलमारूफ। वला, और ना। अज़ल यअज़ुलु माने होता है किसी पर कोई हुक्म डालना, जबरदस्ती रोकना, मना करना। ठीक है, किसी पर कोई जबरदस्ती हुक्म डालना या किसी चीज को मना करना, रोकना। वला, और ना। ताजुलू, आइन ज़ाद लाम है इसका रूट। वला ताजुलू, और ना रोको, हुन्ना, उनको। लितज़हबू, ताकि वो, क्यों? ताकि, इस वजह से, यानी आप तुम उनको इस वजह से रोक रहे हो, इस वजह से मत रोको। लितज़हबू, कि वो चली जाए। लितज़हबू, ज़हबा यज़हबू माने होता है जाना, और बा के साथ जब आता है तो लेकर जाना। लितज़हबू, ताकि तुम ले लो। ज़हबा बा माने लेना, लेकर जाना। लितज़हबू, ताकि तुम ले लो। बिबाज़ी, माँ, बाज उसको जो, आतई तुमने दिया, हुन्ना, उनको, ताकि तुम ले लो वो माल जो तुमने उनको दिया। इल्ला, मगर, अन यातीना, वो ले आए। बिफाहिशतिन मुबय्यिना, खुली खुली बुराई, यानी अगर वो खुली बुराई कर ले, यानी कि जिना, बदकारी अगर वो कर ले, उस सूरत में तो तुम उनसे माल ले सकते हो, वरना जो तुमने उनको माल दिया है वो तुम उनको नहीं लोगे, उनसे नहीं लोगे। तो ऐसे करते थे लोग, औरतों पर पाबंदियां लगाते थे जबरदस्ती से, जबरदस्ती उनको काम करने से वगैरह, इन सारी चीजों से रोकते थे। मजबूरन वो अपना मेहर का या अपना माल उनको दे देती कि आप ये रखो, हमें छोड़ो। तो इस चीज को मना किया जा रहा है कि तुम उनको रोको नहीं, कहीं दूसरी जगह शादी करने से, अपनी मर्जी का काम करने से उनको मत रोको। और क्यों क्यों रोक रहे हो तुम? ताकि तुम हड़प लो, ले लो वो माल जो तुमने उनको दिया है। और ये कब कर सकते हो?
जब वो कोई खुली बुराई कर लें यानी बदकारी अगर वो कर लें वो, तब इस सूरत में तुम उनसे माल ले सकते हो। वाशिरू, आशरा माने होता है अच्छा मुआमला करना, वाशिरू मेल जोल करना, अच्छा मुआमला करना। वाशिरूहुन्ना, और उनके साथ मेल जोल रखो, बिल मारूफ, मारूफ के मुताबिक। और ना उनको इस गरज से रोके रखो कि तुमने जो कुछ उनको दिया है उसका कुछ हिस्सा उनसे ले लो, मगर इस सूरत में कि वो खुली हुई बेहयाई करे और उनके साथ अच्छी तरह गुजर बसर करो। फ़इन करिहतुमूहुन्न फ़असा अन तकरहू शैअन वयजअल अल्लाहु फ़ीहि खैरन कसीरा। फ़इन, अगर, इन माने अगर, फा माने और भी होता है तो भी होता है, और अगर करिह तुम, करिहा माने नापसंद करना, अभी पीछे ही बताया था हमने। करिह तुम नापसंद करो, हुन्ना उनको, अगर तुम्हें नापसंद है, कोई औरत पसंद नहीं आई, शादी हो गई, किसी वजह से पसंद आपको नहीं आ रही है, फासा, तो आशा उम्मीद है, आशा किस लिए आता है, उम्मीद है। अन तकरहू शयन, या हो सकता है, अन तकरहू शयन, अन तकरहू, करिहा यकरहू नापसंद करना, अन तकरहू के तुम नापसंद करो, शयन एक चीज को, वयजअल अल्लाहु, और बना दे अल्लाह, फीही उसमें, खैरन भलाई, कसीरा ज्यादा, ज्यादा भलाई उसमें अल्लाह कर दे। यानी कभी ऐसा हो सकता है कि किसी वजह से ज्यादा खूबसूरत नहीं है या किसी और वजह से आपको वो लड़की पसंद नहीं आई, बट उसकी दूसरी बातें ऐसी हैं कि तुम उनके साथ अगर रहोगे, वक्त गुजारोगे, तो तुम्हें वो पसंद आने लगेगी, या और अल्लाह ताला कोई और उसमें अल्लाह ताला ने कोई भलाई रख रखी हो। अगर वो तुमको नापसंद हो तो हो सकता है कि एक चीज तुमको पसंद ना हो, मगर अल्लाह ने उसमें तुम्हारे लिए बहुत बड़ी भलाई रख दी हो। वइन अरदतुम इस्तिबदाल ज़ौजिन मकान ज़ौज वआतैतुम इहदाहुन्न क़िन्तारन फला तअख़ुज़ू मिन्हु शैआ अतअख़ुज़ूनहु बुहतानन व इस्मम मुबीना। वइन, और अगर, अरदतुम तुमने इरादा किया, इस्तिबदाला, बादाल लाम से बना है, इस्तिबदाल माने बदलना, बादाल लाम, बदल, बदल से बना है, बदलना, चेंज करना। अगर तुमने इरादा किया चेंज करने का, जौजिन एक बीवी का, मकान जौज दूसरी की जगह, अगर एक बीवी का तुमने चेंज करने का इरादा किया दूसरी की जगह, यानी उसको, उसके अलावा दूसरी आपने शादी करनी चाहिए, उसके अलावा उसको न रखकर। वह आते ही तुम, और तुमने दिया, आता युति माने होता देना, वो आते ही तुम और तुमने दिया, इहदा हुन्ना उनमें से एक को, यानी आप जिसको बदलना चाह रहे हैं उसको आपने दिया, किंतारन, किंतार कहते हैं माल की बड़ी मिकदार को, काफी काफी माल तुमने उसको दे दिया। फला, तो ना, तअखुजू, अखजा यखुजू माने होता है लेना, तो ना लो, मिनहु उससे, शैया कुछ भी, उस माल में से कुछ भी मत लो। अगर तुमने किसी औरत को कुछ माल दे दिया है या मेहर के तौर पर या कैसे भी, तो उसको तुम अब ना लो अगर तुम बदलना चाह रहे हो। आगे पीछे, इस पीछे वाली आयत में बताया था कि आप कब ले सकते हो, जब वो कोई खुली बुराई कर ले, तब उससे तुम माल ले सकते हो उस सूरत में। तो अब आगे कह रहे अताखुजूनहु, क्या तुम उससे लोगे उस माल को, अताखुजूनहु क्या तुम लोगे, हु उसको, उस माल को, बुहतानन, बोहतान लगाकर, झूठ लगाकर, यानी जब आप अगर लेना चाह रहे हो तो आप इस सूरत में ही ले सकते हैं, क्योंकि इजाजत इस सूरत की ही मिली है कि अगर वो खुली बुराई कर बैठे तब आप ले सकते हैं। तो क्या तुम लेना चाहोगे उसको, क्या तुम उसको लोगे, बुहतानन झूठ लगाकर, झूठ बात बोलकर, वह इस्म मुबीना, इस्म कहते हैं गुनाह को, मुबीन माने वाजे, खुले हुए गुनाह के साथ। और अगर तुम एक बीवी की जगह दूसरी बीवी बदलना चाहो और तुम उसको बहुत संभाल दे चुके हो, तो तुम उसमें से कुछ वापस ना लो, क्या तुम उसको बुहतान लगाकर सरीह जुल्म करके वापस लोगे। बात समझे कि पीछे वाली आयत में बताया गया था कि आप कब ले सकते हैं,
इस सूरत में ले सकते हैं कि जब वो कोई खुली बुराई कर ले, वरना आप नहीं ले सकते। और आप लेना चाह रहे हैं तो आप झूठा इल्जाम लगाएंगे, या तो अगर उसने नहीं किया है तभी आप ले सकते हैं। तो ये क्या तुम उसको इस तरह वापस लोगे, झूठा इल्जाम लगाकर? वकैफ तअखुज़ूनहु वक़द अफ़ज़ा बअज़ुकुम इला बअज़िन वअख़ज़ना मिनकुम मीसाक़न गलीज़ा। वकैफा, और कैसे, तअखुज़ूनहु, तुम लोगे, अखज़ा यखुज़ु माने लेना, वकैफ तअखुज़ूनहु, और कैसे तुम लोगे, हु उसको, उस माल को, वक़द अफ़ज़ा, और यकीनन, अफ़ज़ा बाज़ुकुम, तुम में से बाज, यानी सम ऑफ यू, तुम में से बाज यानी कोई, तुम में से एक, वसला, अफ़ज़ा माने होता है पहुंचना, अफ़ज़ा इला माने होता है पहुंचना, अफ़ज़ा इला, फजा कहते हैं वुसात को, खुली हुई जगह को, उसी से बनाए। वक़द अफ़ज़ा बाज़ुकुम, और तुम में से एक पहुंच गया, इला बाज़िन, दूसरे के पास, यानी तुमने एक दूसरे के साथ बिल्कुल इस तरह जिंदगी गुजारी है कि बीच में कोई राज नहीं रहा, मियाँ बीवी की तरह। मियाँ बीवी किस तरह जिंदगी गुजारते हैं, इस तरह एक दूसरे के साथ तुमने वो साथ में खाली वक्त में वक्त गुजारा है। वह अखजना, वह अखजना, अखजा माने लेना भी, अखजना, और उन्होंने लिया, फेमिनिन का प्लूरल है, वह अखजना, और उन्होंने लिया, मिनकुम तुमसे, मीसाकन, वादा, गलीजा, पक्का, गलीज कहते हैं मोटे को, मीसाक कहते हैं अहद को, भरोसा, बड़ा भरोसा, बड़ा अहद, गलीज मोटा, मोटा अहद यानी बड़ा अहद, पुख्ता अहद। उन्होंने तुमसे पुख्ता अहद लिया था कि तुम उनके साथ अच्छा सलूक करोगे और उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखोगे शादी के वक्त पे, तभी वो तुम्हारे साथ आई थी। कोई भी औरत तभी आती है निकाह करके किसी के पास, जब वो आदमी उसको भरोसा दिलाता है। निकाह का मतलब यही होता है कि मैं आपको ये भरोसा दे रहा हूं कि मैं आपकी ज़रूरियात को पूरा करूंगा और आपके हर मुश्किल वक्त में आपका साथ दूंगा, यही होता है निकाह का मतलब। और तुम किस तरह उसको लोगे, उस माल को, जबकि एक दूसरे से खलवत कर चुका है, यानी एक दूसरे के साथ तन्हाई में वक्त गुजार चुका है। खलवत माने होता है तन्हाई में वक्त गुजारना। और अफजा हमने बताया था, अफजा माने होता है वसला, पहुंचना, एक दूसरे के पास पहुंचना। और वो तुम में और वो तुमसे पुख्ता अहद ले चुकी हैं, वो तुमसे पुख्ता अहद ले चुके हैं निकाह की सूरत में। वला तनकिहू मा नकह आबाउकुम मिनन निसाई इल्ला मा क़द सलफ इन्नहु कान फाहिशतन व मक़ता व साअ सबीला। वला तनकिहू, नकह यनकिहू माने होता है निकाह करना, वला तनकिहू, और निकाह ना करो, माँ, जो, या जिस, नकहा, और निकाह न करो उससे, जिससे नकहा आबाउकुम, तुम्हारे बापों ने निकाह किया। और निकाह न करो उससे जिससे तुम्हारे बापों ने, तुम्हारे बाप मतलब तुम्हारे फादर, तुम्हारे वालिद ने निकाह किया, उनसे निकाह न करो। मिनन निसाई, औरतों में से, यानी उन औरतों से निकाह न करो जिनसे तुम्हारे वालिद निकाह कर चुके हैं, इल्ला, मगर, मा कद सलफ, जो गुजर गया। जी खुंजा। सर यहाँ पर आबाउकुम प्लूरल है जी। जी आबा, अब उनका प्लूरल होता है आबा, बाप। उन औरतों से निकाह ना करो जिनसे तुम्हारे बाप ने निकाह कर लिया हो, मगर जो गुजर गया सो गुजर गया। सलफा माने होता है गुजरना, तो जो गुजर गया वो गुजर गया। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कभी ऐसा होता है कि आपके पहले से एक आदमी है, उसके पहले से कुछ बच्चे हैं, उसने दूसरी शादी कर ली, उसकी बीवी मर गई या कोई भी मामला हुआ, उसने दूसरी शादी कर ली। तो अरब में ऐसा होता था कि वो दूसरी माँ जो है, जिसको हम सौतेली माँ बोलते हैं, उनसे भी वो लोग शादी कर लिया करते थे, वो लोग शादी कर लिया करते थे। तो इसको अल्लाह ताला ने मना किया कि ऐसा नहीं कर सकते। अगर तुम्हारे बाप ने किसी औरत से निकाह कर लिया है कि तो अब तुम उससे निकाह नहीं कर सकते, इल्ला मा कद सलफ, मगर जो गुजर गया, यानी जो गुजर गया वो गुजर गया। अब निकाह खत्म कर दो, अगर इस तरह का कोई निकाह है,
बट अगर उनसे कोई औलाद हुई है, इस तरह के निकाह से कोई औलाद हुई है, तो वो रिश्ते खत्म नहीं होंगे। ऐसे नहीं कि वो रिश्ते भी खत्म हो जाएंगे, वो बेटा उस आदमी का बेटा ही रहेगा और उसका वही हक होगा, रिश्ते खत्म नहीं होंगे, बट वो निकाह अब खत्म होगा और आगे से इस तरह का कोई निकाह नहीं कर सकते आप। इन्नहु कान फाहिशतन व मक़ता, ये क्यों मना किया गया है? ये बदकारी है, बेहयाई है, व मक़ता, और सख्त गुनाह की बात है। मक़ता, मक़ता माने कहते हैं, मक़ता माने होता है गुस्सा दिलाना, तो यानी एक ऐसा काम है जो अल्लाह को बहुत गुस्सा दिला देता है। बड़े गुनाह को मक़ता बोलते हैं। वसा, सा बुरा, बुरे के लिए आता है, किसी चीज को बुरा कहने के लिए। वसा सबीला, सबील कहते हैं रास्ते को, चलना। वसा सबीला, और बुरा चलन है। तरीका माने भी, तरीक माने भी रास्ता होता है, तो बुरा चलन, बुरा चलन, चलन कहते हैं कोई काम जो करते हैं लोग, उसको चलन कहते हैं, तो ये बुरा चलन है, इस तरह के चलन को ना अपनाओ। और उन औरतों से निकाह मत करो जिनसे तुम्हारे बाप निकाह कर चुके हैं, मगर जो पहले हो चुका, जो हो चुका वो हो चुका, अब आगे से ऐसा नहीं करोगे। बेशक ये बेहयाई है, वो नफरत की बात है और बहुत बुरा तरीका है। अब आगे देखिए, उन औरतों की डिटेल है जिनके बारे में आप, अल्लाह ताला ने बताया कि आप इनसे निकाह कर सकते हैं और इनसे निकाह नहीं कर सकते। हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अखवातुकुम व अम्मातुकुम व खालातुकुम व बनातुल अखी व बनातुल उख्ती व उम्महातुकुम अल्लाती अरज़अनकुम व अखवातुकुम मिनर रज़ाअति व उम्महातु निसाइकुम। हुर्रिमत, हुर्रिमा हराम कर दिया गया, मना कर दिया गया, रोक दिया गया। हुर्रिमत हराम कर दिया गया, अलैकुम तुम पर, उम्महातुकुम तुम्हारी माओ को, या मोहतरम बना दिया गया। अब उनके साथ तुम बेहुरमती नहीं कर सकते, मोहतरम बना दिया गया, हराम कर दिया गया, अलैकुम तुम पर, उम्महातुकुम तुम्हारी माओ को, तो माँ दादी वगैरह ऊपर तक सब, यानी इनसे निकाह नहीं कर सकते माँ से। वह बनातुकुम, और तुम्हारी बेटी, तुम्हारी बेटियां, बिंतुन का प्लूरल है, तुम्हारी बेटियों को तुम्हारे ऊपर हराम कर दिया गया, अपनी बेटी से शादी नहीं कर सकते, नीचे तक बेटी की बेटी और उनके बच्चों के बच्चे, उनसे भी शादी नहीं कर सकते। वह अखवातुकुम, और तुम्हारी बहनों को, तुम्हारी बहनों को। वह अम्मातुकुम, और तुम्हारी फूफियों को, फूफी से भी निकाह नहीं कर सकते, ठीक है, चाहे वो बाप की बहन हो या दादा की बहन हो। व खालातुकुम, और तुम्हारी खालाएं, खाला से भी निकाह नहीं कर सकते। व बनातुल अखी, और भाई की बेटी, भतीजी, उससे भी निकाह नहीं कर सकते। व बनातुल उख्ती, और बहन की बेटी, भांजी। व उम्महातुकुम, और तुम्हारी वो माएँ, तुम्हारी माएँ, अल्लती जिसने, यानी तुम्हारी वो माएँ, अल्लाती, सॉरी ये प्लूरल है, अल्लाती, और तुम्हारी वो माएँ, अल्लाती जिन्होंने अरजाना, अरजा माने होता है दूध पिलाना, अरजानकुम तुम्हें दूध पिलाया, तुम्हारी वो माएँ जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया। तो ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे को जन्म तो किसी और औरत ने दिया है, दूध कोई और दूसरी औरत पिलाए, ऐसा भी हो सकता है और होता है। तो अगर किसी औरत ने दूध पिलाया है तो उससे भी निकाह नहीं कर सकते हैं। व अखवातुकुम मिनर रज़ाअती, और तुम्हारी वो बहनें जो बहन बनी है तुम्हारी, मिनर रज़ाअती रज़ाअत से, यानी जिस औरत ने दूध पिलाया है उसकी बेटी, उससे भी तुम निकाह नहीं कर सकते, वो तुम्हारी बिल्कुल हकीकी बहन की तरह है। व उम्महातु निसाइकुम, और तुम्हारी सास, तुम्हारी बीवियों की माएँ, बीवियों की माएँ सास, सासों से भी निकाह नहीं कर सकते।
تمہارے اوپر حرام کی گئی تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپیاں، تمہاری خالائیں، تمہاری بھتیجیاں اور بھانجیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا، تمہاری دودھ شریک بہنیں۔ دودھ شریک بہن مطلب جس نے دودھ پیا ہو اس عورت کا، دودھ شریک بہن مطلب جس نے دودھ پیا ہو اس عورت کا جس کا آپ نے پیا ہے، وہ بہن، یعنی دونوں نے ایک ہی ماں سے ایک ہی عورت سے دودھ پیا ہے، اس کو کہیں گے دودھ شریک بہن۔ تمہاری عورتوں کی مائیں، ساس، ان سے تم نکاح نہیں کر سکتے۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ۔ وَرَبَائِبُكُم، اور تمہاری وہ ربیبہ، ربیبتن کا جمع ربائب ہے، ربیبہ کہتے ہیں ان بچیوں کو جن کی پرورش کرتا ہے کوئی شخص۔ رب، رابابا اس سے بنا ہے، رب کہتے ہیں اس کو جو آدمی انتظام سنبھالتا ہے، اور خدا کو بھی رب کہتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ ساری دنیا کا نظام سنبھالتے ہیں۔ وَرَبَائِبُكُمْ، اور تمہاری وہ ربیبائیں، اللاتی فی حجورکم، جو تمہاری پرورش میں ہیں، جو تمہاری دیکھ بھال میں ہیں۔ حجر کا جمع حجور، دیکھ بھال میں، گود کے معنی میں آتا ہے لیکن دیکھ بھال کے معنی میں بھی آتا ہے، جو تمہاری دیکھ بھال میں ہیں۔ من نسائکم، ان عورتوں سے، من نسائکم ان عورتوں سے، اللاتی جن سے دخل تم بہن، تم نے خلوت کی ہو، جن کے ساتھ تم نے خلوت کی ہو، اور ان کی بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں ہیں، جو تمہاری ان بیویوں سے ہوں جن سے تم نے صحبت کی ہو۔ ہندی میں لکھا ہے نیچے، آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو۔ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ فَإِن، اور اگر لم تکونوا دخلتم بہن، تم نے ان سے خلوت نہ کی ہو، اگر تم نے ان سے، یعنی اگر ایسی عورت ہے، وہ بیٹی تمہاری تو نہیں ہے۔ دیکھو ایسے بھی ہو سکتا ہے نا، بعض مرتبہ ایک آدمی نے شادی کی کسی عورت سے، اس کے پہلے سے ہی کچھ بیٹیاں تھی یا ایک تھی، وہ اپنے ساتھ لے کر آ گئی، تو ایسے ہو سکتا ہے۔ وہ ان لڑکیوں کی بات کر رہے ہیں۔ اب ان عورتوں سے نکاح تو کر لیا آپ نے، بٹ آپ نے ان کے ساتھ صحبت بھی کی ہو، جس کو ہندی میں سمبھوگ کہتے ہیں، صحبت بھی کی ہو آپ نے ان کے ساتھ۔ اگر نہیں کی تو اس کے بارے میں الگ رول ہے۔ اگر تم نے صحبت نہیں کی ہے ان عورتوں سے، فلا جناح علیکم، تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے، اس سے پہلے اگر ڈیورس ہو گیا ہے تو تم ان کی بیٹیوں سے بھی شادی کر سکتے ہو۔ وحلائل ابنائکم، اور تمہارے بیٹوں کی حلائل، حلیلہ کہتے ہیں بیویوں کو، یعنی وہ عورت جو تمہارے بیٹوں کے لیے حلال ہو، یعنی بیوی اس کی، تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں، الذین جو بیٹے، من اسلابکم تمہاری صلب سے ہیں، پیٹ سے ہیں، یعنی تمہارے حقیقی بیٹے، اڈاپٹیڈ نہیں، حقیقی بیٹے، تمہارے حقیقی بیٹوں کی بیویوں سے بھی تم شادی نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر ابھی تم نے ان سے صحبت نہ کی ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں، اور تمہارے صلبی بیٹوں کی بیویاں، ان سے بھی تم شادی نہیں کر سکتے، صلبی یعنی جو تمہارے حقیقی بیٹے ہیں۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور تمہارے اوپر یہ بھی حرام ہے، ان تجمعوا، جمع یجمعوا مانے ہوتا ہے جمع کرنا، جوڑنا، ٹھیک ہے، اور تمہارے لیے، تمہارے اوپر حرام ہے ان تجمعوا کہ تم جمع کرو، بین الاختین، اختن مانے بہن ہوتا ہے، اور یانون کے ساتھ ڈول ہو جاتا ہے، بین الاختین دو بہنوں کے درمیان، یعنی دو بہنوں سے ایک ہی ساتھ شادی کرنا جائز نہیں ہے، دو بہنوں سے ایک ساتھ شادی کرنا جائز نہیں ہے، جب تک ایک بہن نکاح میں ہے اس کی دوسری بہن سے آپ شادی نہیں کر سکتے، اور یہ بھی جائز نہیں کہ تم جمع کرو دو بہنوں کو ایک ساتھ، الا ما قد سلف
مگر جو گزر چکا. جو گزر چکا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایسے کر لیا، فور ایگزامپل دو بہنوں سے آپ نے شادی کر لی تھی اور دونوں سے بچے ہیں، تو اب اس آیت کے بعد وہ نکاح تو ختم ہو گیا، لیکن ایسے نہیں کہ وہ بچے بھی اب تمہاری اولاد نہیں رہے. وہ بچے تمہاری اولاد ہی ہیں اور ان کے حقوق ویسے ہی رہیں گے تمہارے اوپر. یہ بات ہے الا ما قد سلف کے مطلب میں، یعنی جو حقوق نکاح سے اس سے عائد ہوتے ہیں وہ تم پر رہیں گے، بٹ آگے سے ایسا نہیں ہو سکتا اب. اور وہ نکاح بھی جو آپ نے کر رکھا ہے وہ بھی قائم نہیں رہے گا، وہ بھی ٹوٹ جائے گا. اس طرح کا. وَأَن تَجْمَعُوا، اور جائز نہیں ہے، حرام ہے تمہارے اوپر کہ تم دو بہنوں کو آپس میں جمع کرو. الا ما قد سلف، نکاح کے اندر ہے، نکاح کے اندر جمع کرو مگر جو گزر چکا. ان اللہ، بے شک اللہ، کان غفور الرحیم، بہت غفور معاف کرنے والا، رحیم رحم کرنے والا. بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اور یہ کہ تم اکٹھا کرو دو بہنوں کو مگر جو پہلے ہو چکا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. یہ آج کا سبق ہے آپ کا، اس کو یاد کیجئے گا. ورڈز میننگ آپ اس کی لکھ لیجئے گا. چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم.